Hello everyone. Today we'll start with OSL paper for CBSE sample paper 1. अभी इसमें फर्स्ट चीज़ है, if two positive integer a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube are prime number, then HCF is what? हमें इसमें HCF फाइंड करना, तो HCF कैसे करते हैं? HCF मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो HCF में क्या कॉमन है? अभी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर में एक्स वाई क्यूब में कॉमन क्या है? एक है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स वाई क्यूब। अब दोनों में कॉमन क्या है? उसे एच सी एम मतलब कॉमन, एल सी एम मतलब हाईएस्ट पावर निकालना दोनों का। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? एक दोनों में तो एक्स है, एक एक्स है और इसमें वाई स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन वाई स्क्वायर है और यहाँ पे दो वाई स्क्वायर, तो कॉमन क्या है? वाई स्क्वायर। यहाँ पे तीन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक, तो कॉमन एक्स वाई स्क्वायर आंसर है हमारा। तो ऑप्शन विच इज एक्स वाई स्क्वायर विच इज बी। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर अलग चीज़ है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर अलग चीज़ है। कॉम्पोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4। 4 ही एक नंबर है जो सबके टेबल में आता है स्मॉलेस्ट में, मतलब एटलीस्ट किसी के टेबल में आता है। और स्मॉलेस्ट टू डिजिट कौन सा होगा? 10, राइट। तो इसमें हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो टू टू ज़ा टू, फाइव ज़ा टू, वन ज़ा फाइव, वन ज़ा टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20। तो ऑप्शन सी। तो सेकेंड का आंसर है सी। Okay, now next question. Question number 3. If x equal to 3 is one of the roots of the quadratic equation, इसका x रूट दिया हुआ है तो x की जगह 3 पुट कर दो। 3 का स्क्वायर माइनस टू इंटू के इंटू थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद 9 माइनस टू दिया 6, 6k माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो 9 माइनस सिक्स 3 माइनस सिक्स के इज इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 6k, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू के। 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, तो के हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 2। तो ऑप्शन 3 इज 1 अपॉन 2। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 7 हैज डैश। नाउ y इक्वल टू 0, फर्स्ट चीज़ हमें इसमें समझना है कि y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू 0 इससे बोलते हैं, x एक्सिस को y इक्वल टू 0 बोलते हैं और y इक्वल टू माइनस 7 इधर होगा नेगेटिव साइड में, y इक्वल टू माइनस 7। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? वी कैन इजीली से देयर इज नो सोल्यूशन। तो फोर्थ का आंसर क्या है? नो सोल्यूशन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है वैल्यू ऑफ k फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k हैज इक्वल रूट्स। अभी इक्वल रूट्स की डायरेक्ट फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा a, b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? k। कांस्टेंट को c बोलते थे। a b c मिल गया हमें, तो फॉर्मूला में हमारे क्या? d का b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। b की जगह माइनस k माइनस फोर a और c, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस टू एवन नंबर इज प्लस फोर टू द 8, तो 8k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? k कॉमन है, तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो k 0 हुआ या फिर वी कैन से k इज इक्वल टू 8। सो वी कैन सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0 और 8। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज डी। नाउ सिक्स क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इज इक्वल टू। अभी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स एक्सिस में 3,5, तो 1 2 3 और ये चले 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 2 3,5 कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट है। अभी क्या बोला है इसमें? 3,5 है। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, तो वी कैन इजीली से 5 यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5, 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका आंसर आएगा 5। तो 6 का आंसर होगा सी। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB अपॉन QR, तो इफ यू कैन चेक AB अपॉन QR है, राइट। तो सीक्वेंस ट्राइंगल का देखना होगा, AB QR से करस्पॉन्डिंग है, फिर BC अपॉन PR, BC अपॉन PR और CA अपॉन PQ। तो सी अभी यहाँ चेक करो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, BC अपॉन PR और CA अपॉन PQ। तो वी कैन ऑब्जर्व दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ABC और QRP, पर हमें इसमें ऑप्शन है ही नहीं, पर हमें यहाँ पे देखना होगा AB अपॉन QR कहाँ पे मैच हो रहा है?
ए बी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी अपॉन पी आर यहाँ पे भी नहीं है, ए बी अपॉन क्यू आर यहाँ पे भी नहीं है, ओके फर्स्ट ऑप्शन में होगा ए बी अपॉन क्यू आर, दूसरा बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी अपॉन पी आर, और लास्ट में सी अपॉन पी क्यू विच इज सी अपॉन पी क्यू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ऐसे अगर ऑप्शंस अगर 1 मार्क क्वेश्चन होता हमें डायरेक्टली ऐसे बना तो भी राइट होता, ओके बट एमसीक्यू है तो इसमें हमारे ऑप्शंस ढूंढने होंगे वहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है सारे प्रपोर्शन। ओके तो 7th क्वेश्चन आंसर इज ए। नाउ 8th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलर क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें तो कौन सा सिमिलर क्राइटेरियन है। अभी अगर चेक करेंगे एंगल भी होता है, साइड भी एंगल होता है, आर एच एस नहीं होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में आर एच एस नहीं होता, इट्स द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इन द फिगर टी पी एंड टी क्यू, अभी ये पॉइंट है टी बी और टी क्यू दिया हुआ है, टू टेंजेंट टू अ सर्कल पी ओ क्यू 110 है, पी ओ क्यू 110 है, तो एंगल पी टू क्यू कितना होगा, एंगल पी टी क्यू। तो फर्स्ट चीज़ क्लियरिटी के लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं तो समझ में आया एक्चुअली डायग्राम क्या है। यहाँ बाहर है टी, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और यहाँ पे सेंटर में एंगल बना है 110। अभी 10.2 थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं राइट, तो ये हाफ, ये 55 हो जाएगा, 110 पूरा तो आधा आधा हो जाएगा, ये 90 होता है राइट। हमें फाइंड करना है पी टी क्यू, तो पी टी क्यू ओके डायरेक्टली पी टी क्यू मिल सकता है कॉन्ग्रुएंसी बिना भी, एंगल पी टी क्यू तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट एंगल 180 क्योंकि ये इसमें क्लैरिटी के लिए डायरेक्टली ये एंगल ले लो, ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 + 90 180 हो गया, तो ये ऑपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये दोनों का आंसर तो ये 70 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 9th ऑप्शन बी इज 70 राइट। नाउ cos a इज 4/5, तो tan a कितना होता है, तो इसमें सिंपल सा एक फिगर बना लो, cos a 4/5, cos की फॉर्मूला क्या होती है, cos की फॉर्मूला डायरेक्टली इफ यू रिमेंबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर a को यहाँ ले रहा हूँ मैं b और c, cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस के हिसाब से ये होगा हमारा 4, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज 5 है। थर्ड साइड फाइंड करना हो पाइथागोरस से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी हमारा 5, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बी सी स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, सो 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसका रूट निकल जाएगा इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी हो जाएगा 3, तो बी सी का आंसर 3 है, तो हमारा ये थर्ड साइड 3 हो गया। टेन ए फाइंड करते हैं, टेन का अपोजिट अपॉन बेस होता है, तो टेन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, तो ऑपोजिट क्या है 3 और बेस है 4, 3/4 इज द आंसर, तो ऑप्शन बी, तो 10th का आंसर है बी। ओके 11th क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शेडो, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो, तो दोनों इक्वल है x और ये भी x, देन द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट, सन का एंगल फाइंड करना है, तो सिंपल है ऑपोजिट अपॉन बेस दिया हमें, टेन थीटा बोल दो इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा 1, थीटा टेन का वैल्यू 1 कब आता है 45 में आता है, तो 11th का आंसर है बी। नाउ 12th क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्टली साइन स्क्वायर है, तो 12th क्वेश्चन आंसर इज ए। रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सेम एज साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर से इक्वल है, रेडियस इक्वल टू साइड, देयर पेरीमीटर इन द रेशियो, पेरीमीटर क्या होगा अभी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और सर्कल स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड, अब ये दोनों इक्वल है, आर और एस सेम है तो आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर आंसर क्या आएगा 2 पाई अपॉन 4 है, तो कटेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो पाई अपॉन 2, तो ऑप्शन इज सी, तो 13th क्वेश्चन आंसर इज सी। ओके इसमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है पाई आर स्क्वायर,
एरिया ऑफ सर्कल 154 दी, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। हमें रेडियस फाइंड करना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 154 अपॉन पाई, तो आर स्क्वायर विल बी 154 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 11 टू ज़ा 11 वन ज़ा 11, 4 बचेगा, 11 4 44, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7, देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो 49 का स्क्वायर रूट, तो आर विल बी 7, तो आंसर इज 7। तो 14th क्वेश्चन आंसर इज ए, A is the correct answer. Now 15th question, when a dice is thrown once, probability of getting an even number less than 4, less than 4 कितने even numbers होते हैं डाइज में, सिर्फ एक होता है 2, ये 1 भी नहीं है 2 भी, 2 है खाली बस, राइट, एक ही है, तो 1/6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम, एक बार ही हो सकता है अपॉन टोटल 6, तो ऑप्शन इज डी, 15th क्वेश्चन आंसर इज डी। नाउ 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में हमें फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले को मॉडल क्लास बोलते हैं, तो हमारा ये मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा 15, तो ऑप्शन ए, 16 का आंसर है ए। द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40x20 इज रोल्ड टू फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक रेक्टेंगुलर पेज है, तो लेट से एरिया रेक्टेंगल है एल इंटू बी इक्वल टू, इससे क्या बना है, एक सिलेंडर बनाया, तो सिलेंडर का क्या, हॉलो सिलेंडर मतलब 2πRH, सी एस ऑफ सिलेंडर 2πRH, हमें इसमें हाइट दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 2 इंटू 22/7, रेडियस फाइंड करना है, हाइट 40 दिया हुआ है, इसको सब कैलकुलेट करो, 40 और 40 कट जाएगा आपस में, 22 भी कट जाएगा, तो क्या बचा ये हमारे पास लास्ट में S7 ऊपर और 2 नीचे, तो इज इक्वल तो R इक्वल टू 3.5, तो 17th क्वेश्चन आंसर इज 3.5, ऑप्शन ए। नाउ 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इसमें भी फाइंड करना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास सिंपल है, फर्स्ट चीज डेटा को नॉर्मल फॉर्म में लिख दो, 6 to 12, 12 to 18, ओके, 18 to 24, 24 to 30, और इसका फ्रीक्वेंसी 12, 10, 15, 8 और 11। अब ये फ्रीक्वेंसी दिया है, सी एफ फाइंड करेंगे तो पहला वाला सेम, ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, इसको प्लस करो 32 तो 37, इसका प्लस करो 47 तो 45, इसको फिर से प्लस करो तो कितना हो जाएगा 55 तो 56, 56 का आधा कितना होगा, 56 का आधा, हमेशा मीडियन में 56 का हाफ करना है, 28, 28 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा 28, राइट, सो मीडियन क्लास क्या होगा हमारा 12 से 18, तो ऑप्शन इज बी, 18th क्वेश्चन। नाउ 19th क्वेश्चन, असर्शन ए, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, 0,4 जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0,4 कहाँ पे आएगा, x 0 है और y 4 है, तो y 4 किधर होगा, यहाँ पे किधर होगा, राइट, तो ये पॉइंट है 0,4, राइट, y एक्सिस में लाई कर रहा है, करेक्ट है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, x कोऑर्डिनेट जो होता है हमें y 0 होता है, ओके, तो ये भी करेक्ट है, right, if you can say the first option will be right, both assertion A and reason R are true, reason R is the correct expression of assertion A, so option A is correct. Now next question, 20th question, in this question क्या दिया है, HCF of two number is 5, दो नंबर का HCF 5 है and their product is 150, then their LCM is 40, इसका LCM 40 है, तो इसमें कैसे चेक कर सकते हो, फॉर्मूला एक LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, LCM हमें दिया है 40 है, HCF कितना है 5 है, और A इंटू बी प्रोडक्ट भी दिया है 150, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, 5 4 20, तो 200 और 150 इक्वल तो है ही नहीं, तो वी कैन से डायरेक्टली असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू, और या फिर रीजन R इज फॉल्स, C या D में से फॉल्स वाला आंसर होगा, इसलिए A इज फॉल्स वाला तो लास्ट वाला ही आई थिंक सो, फिर भी एक बार देख लो, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर फॉर्मूला भी राइट है, बट वी कैन से डी ऑप्शन राइट, क्योंकि इसमें इसका रीजन तो बराबर लिखा है, एलसीएम और फॉर्मूला इसकी राइट करेगी, तो वी कैन से डी इज द करेक्ट आंसर।
फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या चेक करना है, सिंपली रेशियो चेक करने होंगे। तो 3/6 इज इक्वल टू 2/-4 इज इक्वल टू 8/9। इसका अगर रेशियो आगे इफ यू ऑब्जर्व आगे के इक्वल नहीं है, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, अभी 1/2 है, पीछे -1/2 है। इफ इट इज नॉट इक्वल वी कैन से इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होता है। सिर्फ पैरेलल लाइंस का आंसर होता है इनकंसिस्टेंट। Therefore, we can say A1/A2 not equal to B1/B2. Therefore, it is what? Consistent. क्योंकि ये फॉर्मूला है इंटरसेक्टिंग लाइंस में कंसिस्टेंट, ओनली पैरेलल में आएगा इनकंसिस्टेंट। इन द फिगर ABCD क्वेश्चन दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD, तो इसमें फर्स्ट चीज क्या कर सकते हैं हम, गिवन क्या दिया है, पैरेलल लाइंस दिए, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। टू प्रूफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये है हमारा टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में हमें क्यों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे सिर्फ दो अलग अलग शेप है, तो सॉल्विंग के लिए कुछ है नहीं, राइट। दो एक तरह के ट्रेपेजियम्स है, उसमें सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा एक लाइन BD जॉइन BD, और एक चीज करेंगे यहाँ से OE इज पैरेलल टू DC कर देंगे, एंड OE इज पैरेलल टू AB। ये दोनों पैरेलल कर देंगे तो प्रूफ इन ट्राइंगल। अभी OE पैरेलल टू DC अगर होगा, इफ OE एंड DC इज पैरेलल, ओके, तो हमें अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो यू कैन से OF इज पैरेलल टू DC। OE की जगह OF लिख दो यहाँ पे, DC के साथ FO और DC पैरेलल है, तो इफ FO एंड DC आर पैरेलल तो वी कैन से FO पैरेलल टू DC है। कौन ट्राइंगल मारा है, इन ट्राइंगल BDC। if they are parallel we can say what will come by BPT theorem, DO upon OB is equal to CF upon FB। क्या किया मैंने, ऐसा ट्राइंगल था हमारे पास D, यहाँ पे OF है, यहाँ पे OF है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, तो उल्टा BPT क्या, DO upon OB इज इक्वल टू CF upon FB। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाजू में सीधा ट्राइंगल है, सीधा ट्राइंगल में मैं D से स्टार्ट करूंगा, तो जब भी ऐसा होता है एक ट्राइंगल सीधा है दूसरा ट्राइंगल उल्टा, तो दोनों में सेम अल्फाबेट से चालू करना होगा ताकि दोनों का आंसर सेम आ जाए। तो D upon OB और CF upon FB यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में बाय BPT थ्योरम। सिमिलरली दूसरा पैरेलल लाइंस कौन सा है, OE पैरेलल टू AB है। अब OE और AB में कौन आएगा, ट्राइंगल DAB, तो इसमें क्या होगा, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। यहाँ भी DO अपॉन OB है और यहाँ पे भी DO अपॉन OB। वी कैन से व्हाट, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB बाय 1 एंड 2। इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी कैन से D अपॉन EA। तो इफ यू चेक आंसर आ गया हमारा, ओके। हमें फाइंड करना है ED, और यहाँ पे भी देखो, अगर चेक करोगे ED अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन BF। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसका मीनिंग वही होता है, हैंस प्रूफ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AD इज इक्वल टू 6, DB इज इक्वल टू 9, AE इज इक्वल टू 8 और EC इज इक्वल टू 12, तो क्या क्या दिया है, AD दिया है, DB दिया है, AE दिया है और EC दिया है। तो पहले BPT लगा लेंगे इसमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये इक्वल हुआ तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। तो AD कितना दिया हमें, 6 अपॉन DB 9 और AE दिया 8 अपॉन EC 12। तो कटिंग करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 4 2 जा 4 3 जा। इफ यू ऑब्जर्व द लाइंस ये प्रोपोर्शनल है, तो DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स BPT। हो गया। अभी नेक्स्ट चीज, अगर लाइंस पैरेलल है तो कैन वी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ABC इज व्हाट, एंगल ABC इज इक्वल टू 48
corresponding angles are equal. Right? Now, next question. The length of the tangent from point A, a distance of 5 from the center. तो फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लो. एक टेंजेंट है, सेंटर से डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है, टेंजेंट का साइज 4 है. हमें सेंटर से रेडियस फाइंड करना. नाउ इफ यू नो ये एंगल ए जो होता है 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम 1. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, राइट? व्हेनेवर टेंजेंट इज ड्रॉन इट इज परपेंडिकुलर रेडियस. ये रीजन लिखना एंगल ए 90 क्यों है. एंगल ए 90 हो गया. अभी आपका इसमें पाइथागोरस हो जाएगा. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो ए बी सी स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर. ए सी स्क्वायर फाइंड करना है. ए बी स्क्वायर तो ये 9 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ये रूट हो जाएगा. रूट 9 इज इक्वल टू ए सी. तो 3 इज इक्वल टू ए सी और यूनिट आएगा सेंटीमीटर. तो ए सी इज इक्वल टू 3. therefore radius is equal to 3 centimeter. AC is your radius. That is your answer. Now next question. Sin square 60. Science value based question है. Sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 1 माइनस cos स्क्वायर 30. cos 30 मतलब क्या हो जाएगा इसका? √3/2 का स्क्वायर. ये प्लस √3 है माइनस √3. आंसर आ जाएगा 2 × 2. Now 25th question. Find the distance of a circle. Find the distance of a circle whose area is equal to sum of the areas. अब इसमें क्या दिया? Find a diameter. हमें diameter find करना है. Area is equal to sum of areas of two circles. So sum of area of two circles A1 and A2. ये हमें बोला है, right? अगर पहले का रेडियस है 40, रेडियस है 40 और दूसरा रेडियस दिया हुआ है R2 which is 9 सेंटीमीटर. तो हमें दो रेडियस दिए हुए. हमें ए इज इक्वल टू A1 की फॉर्मूला क्या होगी? पाई R1 स्क्वायर. पहला का R1 बोलते प्लस A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर. तो इसमें एरिया की फॉर्मूला होती है पाई R स्क्वायर. इसमें पाई कॉमन ले लो तो R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. पाई और पाई कट जाएगा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर क्या होगा? R1 का स्क्वायर दिया है कोई 40 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर. होगा 1600 प्लस 9 इज 81. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 1681. 1681 का स्क्वायर निकालना है तो ये होगा 41. इसका एलसीएम से या प्राइम फ्रैक्शन से इसका एलसीएम निकालो. इसमें हमें वीकेंड स्क्वायर रूट निकालो, उसका आंसर मिल जाएगा. Therefore 25th question, R is equal to 41 and unit is centimeter. Now a chord of a circle of radius 10 centimeter. तो फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लेते हैं. एक कॉर्ड है जो सेंटर से एंगल बन रहा है 90 डिग्री. फाइंड एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट. माइनस सेगमेंट में इतना फाइंड करना. मेरा माइनस सेगमेंट का आंसर तो बी. ओके. तो फर्स्ट चीज क्या आएगी? प्रूफ. तो हमें यहाँ बोला है कि फाइंड एरिया माइनस सेगमेंट. तो माइनस सेगमेंट क्या आता है? एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट. So here minus segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट. ये ट्राइंगल की हाफ इंटू बेस एंड हाइट कब यूज़ करेंगे? अगर ट्राइंगल 90 डिग्री दिया है तो ही. अगर 90 नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है. अगर 90 दिया है तो ये नहीं यूज़ करेंगे. ओके. 90 दिया तो ही यूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर कुछ और नंबर दिया तो उसके अलग फॉर्मूलाज है. अगर 60 है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. अगर इसके अलावा और कुछ है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे R स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. ओके. तो अभी थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमें फाइंड हमें थीटा दिया हुआ है अपॉन 360 इंटू पोट पाई. पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 दिया है इंटू R का स्क्वायर. और रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? इसमें दिया हुआ है रेडियस जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 10. 10 मल्टीप्लाई बाई 10
माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस और हाइट रेडियस ही होगा 10 into 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 जा 9 4 जा 10/40 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 1 4 आ जाएगा, इसके दोनों के पॉइंट आएंगे तो 0 0 कट जाएंगे, 3 1 4 इज इक्वल टू हाफ, हाफ तो कट गया, 5 into 10, सो अभी 50 हो गया, 550। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0 0 कट, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 3.14 माइनस 50, तो 2 2 जा 2 157 जा, पॉइंट काट चुका है, 157/2, 157/2 कितना होगा, 2 7 जा 14, एक बचेगा, 2 8 जा 78.5, तो ये होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद से देख रहा हूँ मत, इसके बाद कैलकुलेशन खुद से ही करना होगा, राइट। सॉल्विंग पार्ट हमेशा खुद से चेक करो कि क्या आ रहा है इसमें आंसर। सो आंसर इज 28.5। Now moving with the next section, section C, 26 क्वेश्चन। इसमें बोला कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। अभी रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली हर बार पूछते ही, तो मेक श्योर ये प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो पहले सपोज करेंगे लेट रूट 3 इज रैशनल, उसको पहले रैशनल सपोज कर लेंगे। अगर ये रैशनल है तो वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime integers। को-प्राइम का मतलब P और Q आपस में डिवाइड नहीं होते, को-प्राइम मतलब आपस में डिवाइड नहीं होते, उसे बोलते को-प्राइम, एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को नीचे Q स्क्वायर के ऊपर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। इससे क्या होगा, क्या कंक्लूड हो रहा है, 3 इज डिवाइडिंग व्हाट, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर implies 3 divides P। इक्वेशन लेट्स से यहाँ पे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर दो और ये इक्वेशन 2, राइट। अभी इसमें क्या करना है, 3 डिवाइड्स P कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 P 3 के टेबल में आता होगा, तो P इज इक्वल टू 3m, क्योंकि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर भी कर रहा है और 3 डिवाइड्स P भी कर रहा है, मतलब P से कट हो रहा है ना, 3 से कट हो रहा है ना P, तो 3 P इज इक्वल टू 3m, P इक्वल टू 3m, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में डाल देंगे, 3 in 1, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह 3m, तो 3m स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या आया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3 डिवाइड कर दो, Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है अभी, 3 डिवाइड्स Q square implies 3 divides Q, equation 4। if you observe the equation 2 and 4, 3 P को भी डिवाइड कर रहा है और 3 Q को भी डिवाइड कर रहा है, और स्टार्टिंग में लिखा हम लोग ने P और Q एक सेम टेबल में नहीं आता, और यहाँ पे 3 आ रहा है दोनों के टेबल में, P और Q दोनों में आ रहा है, राइट। therefore by 2 and 4 our assumption is wrong, या फिर बोल सकते हैं contradiction to our statement, our assumption is wrong, therefore root 3 is irrational। जब हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था, लेट किया था रूट 3 रैशनल,
और रो राइट नहीं रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें दिया फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और इसका रिलेशन वेरीफाई करना। तो फर्स्ट चीज में जीरोस फाइंड करना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, 4 1 4, तो 4 1 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से बीच में आना चाहिए -4, तो -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 will be give you +4, और -2 -4 होता है +1। कॉमन निकालो, इस दोनों में कॉमन क्या है 2s, 2s और यहाँ पे आ जाएगा 1, या माइनस साइन कुछ कॉमन तो 1, और ये एज इट इज को भी 2s, बाहर माइनस साइन साइन चेंज होगी -1, तो 2s -1 and 2s -1, so 2s -1 equal to 0 and 2s -1 equal to 0, तो 2s कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 2s हो जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी s इज इक्वल टू 1/2, आगे वाला अल्फा, पीछे वाला हो जाएगा बीटा। अभी फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस बीटा इज 1/2, ए बी और सी फाइंड करना, तो ए होगा कोएफिशिएंट ऑफ s² ए, कोएफिशिएंट ऑफ s होगा b -4, और c होगा हमारा कांस्टेंट, तो इसको फॉर्मूला का माइनस और b क्या -4, तो -4/a, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 कट तो ये 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/1/4, यहाँ पे 1/4 आ गया, यहाँ पे भी 1/4, therefore zeros are verified, sum of zeros and product of zeros are verified, इस स्टेटमेंट से लिख देना, राइट। नाउ 28th क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 4 bat, तो let the bat be x, let the cost of bat be x, let cost of bat be x, and similarly cost of ball be y। 4 बैट्स है तो 4x प्लस 1 बॉल, तो 1x लिखो या x लिखो, सॉरी 1y लिखो, इज इक्वल टू 2050। She buys 3 bats plus 2 balls is equal to 1600। Find the cost of bat and ball, है ना, हमें फाइंड करना। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हो या फिर y को। x को एलिमिनेट अगर करना है तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर, दूसरे को 4 से, तो दोनों 12 12 हो जाएंगे, या फिर सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन 2 है, फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों के इक्वेशन में y सेम आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 2050 का आंसर 4100, राइट। और नीचे वाला एज इसको अभी नीचे वाले की साइन चेंज करेंगे, -3x प्लस, सॉरी साइन चेंज होगी तो -2y इज इक्वल टू -1600, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे हमें x मिल जाएगा, सो 8 - 3 विल बी 5x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सो सब्ट्रैक्ट करना है 4100 minus 1600 which is 2500, so x is equal to 2500 upon 5, 5 1 जा 5 5 जा, तो x 500 आ गया, x के लिए 500 यहाँ पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में सबसे इजीएस्ट इक्वेशन कौन सी है वहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन बोलो या सेकंड, दोनों ऑलमोस्ट वैसी है, तो इसमें पुट कर दो 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1600, so 5 is 15, 1500
plus 2y is equal to 1600. So 2y is equal to 1600 minus 1500. तो y will be 100 और 2 डिवाइड हो जाएगा 2 2 अंदर 250 था। तो बैट का कॉस्ट हो जाएगा 500, स्टेटमेंट लिख देना, बैट कॉस्ट इज 500 एंड बॉल कॉस्ट इज 50, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, तो लेट फिक्स चार्ज bx, अभी एडिशनल चार्ज को बोलेंगे वाई, एडिशनल चार्ज बी वाई। तो यहाँ पे लिखा है फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए एक्स बोलेंगे। नाउ देयर आफ्टर सरिता पे 27 रुपीज, सरिता पे हाउ मच रुपीज 27 रुपीज, कैप फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए 27 रुपीज भरा है। अभी 7 डेज के लिए तो वी कैन से फिक्स चार्ज 3 दिन का होगा, एक्स प्लस एक्स में 3 दिन चला गया तो कितने दिन बच गए, 7 दिन के लिए ले रही, तो यहाँ पे 3 और ये 3 प्लस 4, एक्स है 3 डेज, 3 प्लस 4 विल गिव यू 7 डेज, तो 7 दिन का 27। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है 21 रुपीज ले पे कर रही है फॉर 5 डेज, 5 डेज में से तो एक्स आएगा हमारा 3 डेज, 3 डेज प्लस 2 डेज, सो 3 प्लस 2 5, ये हो गया 5 डे। हमारे पास दो इक्वेशन है, अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड कर दो, एलिमिनेशन से एक्स और वाई फाइंड कर लो, तो बड़ा इक्वेशन को ऊपर लिख दो और छोटे इक्वेशन उसके नीचे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस फोर वाई इज इसको अभी इसको नीचे साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 21, तो ये एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2 विच इज 3, तो y 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x विल बी 15, तो हमें x मिल गया 15 फिक्स चार्ज और 3 होगा एडिशनल चार्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD, prove that AB plus BC, ये ऑलरेडी प्रूव दैट क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, 4 पॉइंट। सर्कल टचेस ऑल 4 साइड, सर्कल सारे साइड्स को टच कर रहा है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी, और यहाँ पे लेट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दो पी क्यू आर एस। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें हमारे पास एक थ्योरम यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक थ्योरम जो है, जब भी सर्कल को कोई बाहर से टच करता है तो इसे टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट इक्वल क्यों होते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे पी बी और बी क्यू एक टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। वैसे क्यू सी और आर सी भी इक्वल है, सिमिलरली डी आर और डी एस इक्वल है, और यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू ए पी है बाहर। इफ यू ऑब्जर्व whenever tangent is drawn from the external point of circle they are equal in length, ओके। तो फर्स्ट चीज गिवन में लिख सकते हैं ABCD is a quadrilateral, ABCD is quadrilateral. To prove the question में दिया as it is copy, AB plus CD is equal to AD plus BC, ये हमें पूछा है। नाउ प्रूफ में टेंजेंट्स दिख रहे हैं, PB equal to BQ, PB is equal to BQ, similarly RC is equal to QC,
अब याद रखना है पीबी के ऑपोजिट साइड में आरसी, तो आरसी को लेफ्ट में ही लिखना है। वैसे ही पीबी के ऑपोजिट में डीआर भी है, तो डीआर इज इक्वल टू डीएस, ये याद रखना है, वो सीक्वेंस में लिखना है। वैसे एपी भी पीबी के लाइन में ही है, पीबी इज इक्वल टू एएस। सारे ऑपोजिट साइड एक तरफ और दूसरा ऑपोजिट, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉन from external point to a circle are equal in length, राइट। तो ये थ्योरम आ जाएगा, ये सब एक सबको प्लस कर लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। बाय एडिंग 1 plus 2 plus 3 plus 4 we will get PB plus RC plus DR plus PB दो बार लिख दिया गलती से, PB इक्वल टू आर बी क्यू है, यहाँ पे आएगा AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS प्लस AP इज इक्वल टू यहाँ पे BQ प्लस QC प्लस DS प्लस AS। तो अगर डायग्राम देखेंगे PB से प्लस कौन हो जाएगा, PB प्लस AP, PB प्लस AP क्या हो जाएगा, AB। वैसे RC और DR देखो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये DC इज इक्वल टू BQ प्लस QC हो जाएगा, BQ प्लस QC हो जाएगा BC, और DS प्लस AS क्या हो जाएगा, AD, एंड दैट इज आवर आंसर, राइट। तो मेक श्योर ये सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, प्रॉपरली सभी रीजंस लिखो और इजीली इसको स्कोर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, सॉरी 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक्स माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ओके। तो इसमें फर्स्ट चीज हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। अभी इसमें एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, राइट। अभी आंसर में हमें इसको अभी आगे सॉल्व करने के लिए आंसर के हिसाब से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमें आंसर में, भी हमें 1 माइनस कॉस आंसर में चाहिए, तो 1 माइनस कॉस को फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला नहीं लगेगी, आंसर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस दो बार लिख दिया, और नीचे साइन स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, ये कॉस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर ये चेक करो ये स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा को भी होल स्क्वायर मिलेगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को भी होल स्क्वायर मिलेगा। अभी 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर मतलब दो बार लिख दिया 1 माइनस कॉस, और साइन का स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक्सप्लेन किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर कितना होगा, वहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो ऊपर वाले को तो सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। तो 1 माइनस का 1 माइनस कॉस कट, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, विच इज अवर आंसर, राइट। नाउ 31st क्वेश्चन, अब 31st क्वेश्चन में भी प्रूव दैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो पहली चीज सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन कॉस, ये 1 माइनस साइन ए, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस,
प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इधर तो 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज कॉपी, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, तो आपस में कट जाएगा विच इज इक्वल टू 1। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितने हैं 6, ब्लैक बॉल्स 4 एंड सम वाइट बॉल्स। तो वाइट बॉल सम मतलब x हो सकता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बॉल्स 6 प्लस 4 10, तो 10 प्लस x balls are there. Now first question they have asked find a number of white balls. The probability of white ball, make sure formula पहले लिखेंगे number of favorable outcome upon total number of outcome. Find a number of white balls in the bag if the probability of drawing a white ball is 1/3. तो हम 1/3 हमें इसका probability फाइंड करना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है राइट, हमें फाइंड करना है फाइंड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं। तो probability क्या होती है वाइट बॉल की फेवरेबल आउटकम x अपॉन टोटल नंबर आउटकम 10 प्लस x, और क्वेश्चन में p ऑफ w दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू x अपॉन 10 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 प्लस x ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू x, x साथ में ले लो 3x माइनस x, तो 10 इज इक्वल टू 2x, तो डिवाइड हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू x, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो x आ जाएगा 5। सेकेंड पार्ट में बोला है कि हाउ मेनी रेड बॉल शिल बी रिमूव, कितने रेड बॉल निकाल देंगे फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल विल बी व्हाट, व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम विच इज व्हाइट बॉल x है जो 5 आ गया अपॉन टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर आउटकम में कौन कौन है, एक रेड बॉल है तो रेड बॉल रिमूव करना है 6 माइनस y प्लस, और क्या है ब्लैक बॉल तो सारे रहेंगे 4 प्लस वाइट बॉल है 5। फिर से समझो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम 5 है अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम में 3 लोग हैं रेड है ब्लैक है और वाइट है, तो रेड में बॉल निकालने हैं ओके, तो 6 माइनस वाई 6 है तो 6 माइनस वाई कुछ भी रिमूव हो रहा प्लस वाइट ब्लैक बॉल तो रिमूव नहीं हो रहा और वाइट बॉल भी रिमूव नहीं हो रहा, दोनों का लिख दिया नंबर 4 प्लस 5 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना बोला है क्वेश्चन में 1/2 होना चाहिए, 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन, इसको सॉल्व करो कितना हो रहा है 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 माइनस वाई प्लस क्या पहले और फिर बाद माइनस एज इट इज कॉपी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15 माइनस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10, तो y वहाँ चले जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू y, तो 5 इज इक्वल टू y। इट मीन्स अगर 5 रेड बॉल अगर निकाल देते हैं है ना तो फिर हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। क्लियर। Now moving to the next topic, section D. Trains travel 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km more, it will take 1 hour less. तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन, तो केस 1 और एक लेना है केस 2, दो केस में सॉल्व करेंगे राइट। केस 1 में लिखेंगे डिस्टेंस स्पीड और टाइम, केस 2 में भी डिस्टेंस स्पीड और टाइम राइट। अब पहली चीज क्या है ट्रेन डिस्टेंस दिया है तो 360 डिस्टेंस 360, और याद रखो पहले केस में स्पीड को x ही लेना है, तो टाइम की फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड राइट। तो पहले याद रखना फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें टाइम कितना है हमारा फाइंड करना है, डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये आ गया टाइम 360 अपॉन x। अब मेन क्वेश्चन रीड करना है क्या दिया है, इधर स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती, पहले कितनी स्पीड थी पहले x स्पीड थे 5 बढ़ गए तो x प्लस 5, इट विल हैव टेकन 1 आवर लेस, पहले कितना टाइम लग रहा था पहले इतना टाइम लग रहा था, तो 360 अपॉन x, पहले जितना भी टाइम लग रहा था स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लग रहा है अभी टेकन 1 आवर लेस। तो याद रखो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन बनाना है, फर्स्ट केस से केस 2 का आंसर आएगा,
स्पीड 5 बढ़ गई तो पहले में कितना था, x था, 5 बढ़ा दिया x+5। टाइम 1 घंटा कम हो गया तो पहले का टाइम से 1 घंटा कम कर देना है, ये याद रखना है, पहले के टाइम से 1 घंटा कम करना है, यहाँ पे कुछ चेंज मत करना। अब फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की वैल्यू क्या है 360। अभी केस 1 को भूल जाओ, टाइम की जगह क्या लिखना है हमें, यहाँ पे जो दिया है वो लिख दो, 360 अपॉन एक्स -1, और डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x+5। स्पीड यहाँ दिया है x+5 देना है। अब पहले चीज़ क्या करना है, इसमें रीअरेंज करना है, x को x के साथ 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 इंटू x+5 माइनस 360 x, और नीचे आ जाएगा x इंटू x+5 इज इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू एक्स प्लस, अभी 360 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है, सो कितना आ रहा है 360 इंटू 5 विच इज 1800 माइनस 360 एक्स, और नीचे आ जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसमें 360x कट जाएगा तो 1800 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 5x, करेक्ट। अभी इसमें आगे सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें फर्स्ट चीज़ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो हमारी इक्वेशन है x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। 1800 को यहाँ पे ले लिया तो माइनस हो गया, राइट। अभी इसमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, तो 1800 के फैक्टर्स निकालो जिससे आंसर 5 आ जाए। तो 1800 के फैक्टर्स निकालो, 2 9 ज़ा 2 4 50 ज़ा 2 2 to the 4 2 to the 4 2 5 10, अभी ये आएगा 3 3 7 ज़ा, एक बचेगा 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो हमारे पास आ रही सब पैर, 5 है 25 25 2 ज़ा 50 3 ज़ा 9 9 to the 18 36। हमें पेयरिंग करनी ताकि इसका आंसर हमें आ जाए, राइट। तो ऐसे पेयरिंग करने के आंसर 5 आ जाए, तो फर्स्ट चीज फिर से दूसरा ट्राई करते, तो 5 3 ज़ा 15 15 ज़ा 45, इससे 45 आ रहा है। दूसरा ये बचा 5 इंटू 10 10 to 20 10 into 40, ब्लू वाले से 40 आ रहा है और रेड वाले से कितना आ रहा है 45, तो 45 माइनस 40 विल गिव यू राइट द आंसर। तो x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन निकाल दो, तो x प्लस 45 माइनस 40, तो यहाँ पे भी x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर है हमारा x प्लस 45 और दूसरा आंसर है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से x इज इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर स्पीड विल इज 40 किलोमीटर पर आवर। माइनस में स्पीड नॉट पॉसिबल होता है, राइट। Now moving with 33rd question. इसमें पहला क्वेश्चन है, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, other two sides are divided in the same ratio। ये BPT का थ्योरम है, ऑलरेडी मैंने पेपर 1 में डिस्कस किया है, ओके, वहाँ पे चेक करके आप समझ लेना। अभी सेकंड पार्ट जो है 33rd में एक और एक पार्ट पूछा है, इन ट्राइंगल PQR, तो एक ही क्वेश्चन में सब पार्ट है, ट्राइंगल PQR, इसमें दिया एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू में एक पॉइंट एस और टी में एक पॉइंट आर, सर पी आर में है टी, राइट। तो डायग्राम के हिसाब से ये होगा, हमें एक क्वेश्चन में गिवन दिया है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर।
तो पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर दिया, मतलब ये लाइन एस कैन वी कैन से दैट एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, इससे गिवन से ये मालूम पड़ रहा है। और टू प्रूफ में एक और चीज गिवन दी है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, राइट। टू प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, मतलब टू साइड्स इक्वल, पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रूफ करना है, राइट। अभी प्रूफ में वी कैन से दैट पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर है, तो वी कैन से एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है वी कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पे पी एस टी है, ये पी आर क्यू से इक्वल, ये पी एस टी पी क्यू आर से इक्वल, वी कैन से बाय 1 and 2 पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। दोनों में पी एस टी है तो वी कैन से पी क्यू आर और पी आर क्यू भी इक्वल होगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, पी आर क्यू कौन सा है, ये एंगल, और पी क्यू आर ये एंगल। अब दो एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दो साइड भी इक्वल होंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय, इफ टू एंगल्स आर इक्वल then opposite sides are also equal, isosceles triangle property, hence proof. Now next question, 34th question, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck at the ends, length of the entire capsule is 14 mm, so उसका radius दिया है, एक तो radius दिया है 5 mm, राइट। और इसमें भी देखो ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर है, राइट। तो यहाँ पे एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर है, तो फर्स्ट चीज की हाइट फाइंड कर लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, सिलेंडर दो ऊपर दो हेमिस्फीयर। अभी तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, सिलेंडर हाइट पूरे में से 14 में से माइनस करेंगे, ये पूरा डायमीटर 2.5, तो हाफ होगा रेडियस 2.5 और यहाँ पे भी 2.5, तो फिर 14 में से 2.5 दो बार माइनस करेंगे, we will get height of cylinder 14 minus 5 which is 9, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 9। ओके, हमें क्वेश्चन में बना सरफेस एरिया फाइंड करना, अब दोनों का सरफेस एरिया, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए सिर्फ कर्व पार्ट ही लिख रहा है और बेस तो सिलेंडर से कांटेक्ट में, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, जो सरफेस दिखेगा उसका खाली फॉर्मूला लगाना है। वैसे सिलेंडर का भी सिर्फ कर्व सरफेस ही दिख रहा है, क्योंकि अगेन इसका टॉप और बेस हेमिस्फीयर से अटैच है, तो वी कैन से सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूला लगा दी, इसमें आएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू चाहिए तो पहले कॉमन ले लेते हैं, राइट। इसमें कॉमन क्या है, ओके। अब इसमें कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 आर बचेगा प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन, तो एच खाली बचेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 25, सॉरी रेडियस 5 दिया है, रेडियस डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5/2, रेडियस इज 5/2, क्वेश्चन में दिया डायमीटर 5 mm है तो रेडियस का आधा हो गया 5/2, राइट। और 2 इंटू रेडियस 2.5 या 5/2,
5/2 रखता हूँ मैं, तो रेडियस 5/2 प्लस हाइट है 9, तो ये 2 और 2 कट, 2 और 2 कट यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 5 ज़ा 110 11 110.7 इंटू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 2 2 5 प्लस 9 14, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो 110 11 2 22 इंटू 0, राइट, तो 220 mm², राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और क्वेश्चन है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली इफ बी फाउंड, हमें इसका फाइंड करना है। Actually, how much syrup will be there to be found in 45 gulab jamun, each shaped like cylinder, two hemisphere with length 5 cm. अब गुलाब जामुन फर्स्ट इसका डायग्राम बना रहे थे, एक सिलिंड्रिकल गुलाब जामुन दिया हुआ है, उसके 2 हेमिस्फीयर है दोनों एंड पे, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2.8, तो ये हो जाएगा 1.4 और यहाँ से भी हो जाएगा 1.4, तो सिलेंडर हाइट विल बी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 विच इज 2.2, राइट। तो हमें इस गुलाब जामुन में क्या क्या है, एक तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई r²h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³, इसमें कॉमन क्या, पहले कॉमन निकाल लो, पाई r² कॉमन है तो यहाँ पे आएगा h प्लस 4/3 r, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन में किसी की वैल्यू नहीं दी, राइट, तो पाई को पाई रहने दो, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 1.4, डायमीटर 2.8, तो रेडियस इज 1.4, तो 14 इंटू 14/100, ये 1.4 का 10 है, इसका 1.4 का 10 है, इसलिए 100 है, हाइट है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस इज 1.4, तो 14/10, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, राइट, तो इसको मल्टीप्लाई 22 इंटू 28/100 और यहाँ पे 2.2 प्लस 14 3 ज़ा 42/3, यहाँ पे अपॉन 1 ले लो, यहाँ पे एलसीएम 1 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 22 इंटू 28 एक्स आई मिल गया। अभी एक्स आई के बाद हमें चाहिए यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, राइट, तो इसकी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी इसमें एक ट्रिक है जो इजी पड़ता है, डायरेक्टली जो हमें ए लेते हैं, जिसे ए लेंगे उसके सामने डायरेक्टली 0 लिख दो, फिर -1 -2 -3, अगर चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला से, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच की वैल्यू में डाल दो, एक्स आई माइनस ए 1750 माइनस 13250 अपॉन एच, एच कितना होता है डिफरेंस 500, तो यही हमेशा आंसर है। पहले जो ए होगा उसके सामने 0 लिख दो और ऊपर नंबर लाइन बना दो, नीचे भी नंबर लाइन, हर सम में कैसा भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो ऐसा ही नंबर आएगा यू आई का, राइट, तो इससे एटलीस्ट टाइम बचेगा और सॉल्विंग में एक्यूरेसी और रहेगी। एफ आई इंटू यू आई, ये एफ आई है हमारा, तो एफ आई इंटू यू आई मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई इंटू यू आई 14 3 ज़ा 42 56 2 ज़ा 112 61 ज़ा 60 86 0 0 74 1 ज़ा 74 62 2 ज़ा 124 and 48 3 ज़ा 80 24 2, तो 3 ज़ा 12 144, अब इसका सबका प्लस कर लो, तो 200, तो सब प्लस कर लेते हैं, सब कितना हो जाएगा, ये होगा 200
200 or 270, 290, 330, 334, 338, 342 और ऊपर कितना हो रहा है 117 110 है 110 150 210 214 214 इसका माइनस कर लो 214 से तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये 3 तो 6 और 8 ये 2 और ये 1 तो 128 तो फॉर्मूला हमारा क्या है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच तो ये हमारा है 3250 प्लस एफ आई यू आई का प्लस है 128 एफ आई का प्लस क्वेश्चन में दिया है 400 मल्टीप्लाई बाय एच 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 ये सब कट जाएगा 4 1 जा 4 3 जा 12 4 2 8 तो 3250 प्लस 32 5 जा 5 2 10 5 15 एक बार 160 तो 3250 प्लस 160 3250 प्लस 160 0 11 3410 the answer is 3410 so 35th question answer is 3410 right now next question केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे अभी केस बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट चीज तो हमें समझना क्या क्या दिया हुआ है राइट पहले क्वेश्चन में इट इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट वैसे पूरा दिया हुआ है इसमें टीवी लेक्चर हमें इफ इट इज प्रोड्यूस 16,000 सेट ऑन द 6th ईयर तो A6 दिया हमें 16,000 और 9th ईयर में 20 ये तो 9th ईयर A9 इज इक्वल टू 22,600 ये दो चीज़ दी क्वेश्चन में A6 क्या होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000 और A9 क्या होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू 22,600 अब ये इक्वेशन का साइन चेंज करो माइनस A माइनस 5D और माइनस 16,000 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 0 0 6 माइनस 0 6 ओके ना 2 कैरी कर लेंगे 1 12 हो जाएगा ये और ये 1 12 माइनस 6 6 तो 6,600 और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 माइनस 5 3D ये कट जाएगा तो D इज इक्वल टू 6,600 अपॉन 3 तो 3 2 जा 0 0 D की वैल्यू आ गई अब D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल टू 16,000 तो A प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 2200 इंटू 5 2200 इंटू 5 which is 11,000 is equal to 16,000 so A will be 16,000 minus 11,000 तो A कितना हो जाएगा 5,000 राइट तो पहला क्वेश्चन में इन विच ईयर द प्रोडक्शन तो हमें A और D मिल गया हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 तो हमें AN पूछा हुआ है कि इतना प्रोडक्शन कब होगा राइट तो AN इज इक्वल टू हमें ये लेना होगा और इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है तो 16,000 AN लेके सॉल्व करते 29,200 लेके सॉल्व करते AN और इसको हमें AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D AN कितना है 29,200 इज इक्वल टू A दिया है 5,000 प्लस N फाइंड करना है और D है हमारा D कितना है 2,200 राइट तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो 29,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2,200 तो कितना हो जाएगा 29 माइनस 5 24,200 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2200 अभी 2200 को डिवाइड कर लेते 24,200 अपॉन
22 0 0 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 0 0 आपस में कट जाएंगे, ये 11 से कटेगा, 11 टू 22, हाँ तो 11 टू 22, 11 टू 22 2 बचा, 11 टू 22 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ जाएगा 12, तो n का आंसर आ गया 12। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 12 है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में भी बोला है कि फाइंड अ प्रोडक्शन द 8th ईयर, तो सेकंड पार्ट 8th ईयर में फाइंड करना था a 8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, राइट। तो a प्लस 7d फाइंड कर लेते, तो a क्या है हमारा 5000 प्लस 7 इंटू 2200, तो 5000 प्लस 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा 154, 154 0 इसका प्लस करो तो होगा 20,400। सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में एक और सेकेंड पार्ट में और एक ऑप्शन है, फाइंड अ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। अभी थर्ड ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हमें S3 फाइंड करना होगा। तो थर्ड ईयर के लिए और ऑप्शन, प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो S3 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S3 तो 3 अपॉन 2 2 इंटू ए है 5000 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2200, सो 3 अपॉन 2 5000 इंटू 2 10,000 प्लस 2 इंटू 2200, so 3 upon 2 10,000 plus 22 is 4400, 4000 हो गया, तो 3 upon 2 तो 14,400 upon 14,400, तो 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 0 0, तो 72,200 multiplied by 3 which is 21600। now last part, third part। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड अ प्रोडक्शन, वन डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। 7th ईयर 4th ईयर में कितना डिफरेंस है, तो पहले 7th ईयर का फाइंड करेंगे, फिर 4th ईयर का, दोनों माइनस कर लेंगे, राइट। तो A7 माइनस A4, A7 क्या होता है A प्लस 6D माइनस A4 क्या होगा A प्लस 3D, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D, तो A कट जाएगा तो 6D माइनस 3D, तो हो जाएगा ये 3D, तो 3 इंटू डी क्या है हमारा 2200, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2206, तो 6600, तो ये हमारा आंसर है लास्ट पार्ट का। नाउ 37th क्वेश्चन, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट। उससे पूरा दिया डेटा इसका। अभी पहली चीज, हाउ फार इज आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस। आलिया, यहाँ पे आलिया का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,3, ओके। आलिया कोऑर्डिनेट है 2,3। शगुन हाउस बी है, बी में कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, 2,1। यू फाइंड हाउ फार इज आलिया हाउस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे 2,3 और 2,1 में, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो x1 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 करो 2, तो 2 यूनिट। तो 37 में फर्स्ट का आंसर 2 यूनिट आएगा। अब सेकंड पार्ट में, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। अब लाइब्रेरी कौन सी है, सी पॉइंट पे है, तो ये है 4,1। हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, तो इसका आंसर फाइंड करेंगे 2,1 और 4,1 का आंसर। इसमें भी क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो अगेन 4, इसका आंसर फिर से 2 यूनिट। तो ओके, नाउ थर्ड पार्ट में दिया है, शो दैट शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। मतलब शगुन का डिस्टेंस स्कूल से ज़्यादा दूर है, मतलब ओबी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू
ए बी एंड बी सी। ओ बी का डिस्टेंस हमें ज़्यादा होगा और इधर तो पहले हमें ओ बी का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ओ बी का आंसर क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? ओ बी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट ओ का दिया है 0,0, बी का पॉइंट है 2,1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 5। वैसे ही हमें फाइंड करना है ए बी का आंसर फाइंड करना है। तो ए और बी का आंसर क्या आएगा? ए के पॉइंट्स 2,3 एंड 2,1, और भी जस्ट फाइंड किया। ए बी का आंसर क्या है? 2 यूनिट। ओके, और क्या फाइंड करना है? बी सी, तो बी सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1 एंड 4,1, उसका आंसर आया था, इसका भी 2 यूनिट आया था। एंड वी कैन इजीली से ये √5 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब यू कैन से ओ बी इज मोर, ओ बी इज लार्जर देन what both the points ए बी एंड बी सी। अब सर आंसर इसका ही है। लास्ट पार्ट में बोला है कि शो दैट आलिया हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर एन आइसोसेलेस राइट एंगल, इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें इसमें चेक करना है आलिया हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी का आंसर कितना है? ए बी का आंसर है 2, बी सी का आंसर कितना है? 2, और अभी ए सी फाइंड करना बाकी, ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए से लेके सी, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 विच इज 8। अभी इसको अगर आइसोसेलेस तो है, दो साइड इक्वल है, राइट आइसोसेलेस के लिए हमें पाइथागोरस चेक करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर करें तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 4, तो 8 equal to 8, therefore we can say it is right isosceles, it is right angle triangle also. Now last question, a boy is standing at top of a lighthouse. Okay, अभी इसमें पूरी कहानी दी हुई है। फर्स्ट चीज बोला व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए पी डी, ए पी डी हमें फाइंड करना है। तो हमें इसमें फर्स्ट चीज तो क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है बेसिक सब चीजें, राइट। अभी ए पी डी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में अगर चेक करेंगे तो ए पी डी एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल जेड है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ए पी डी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ना वाई क्यू 30 दिया हुआ है और ए क्यू डी इज ऑल्सो 30, ए क्यू डी भी 30 होगा। इसमें रीजन वही लिखेंगे अगेन, एक्स वाई इज पैरेलल डी क्यू, एक्स वाई इज पैरेलल टू डी क्यू, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू 30 डिग्री because alternate interior angles। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी, पी डी फाइंड करना था, यहाँ पे हमारा 45 है, तो ऑपोजिट अपॉन बेस लगाएंगे, तो 10 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 10 1 होता है, तो 100 अपॉन पी डी, तो पी डी हो जाएगा 100, राइट। और लास्ट पार्ट थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू, डी क्यू भी सेम मेथड से 30 ले लेंगे, तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस 100 अपॉन डी क्यू, 10 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल 100 अपॉन डी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्यू ऊपर जाएगा और 100 √3 इधर, तो हमारा आंसर है 100 √3 मीटर, राइट। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।